हाय गाइस, हेलो, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज मैं हूँ सिडनी के हाइड पार्क के अंदर और यहाँ पे इस टाइम अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो हर कोई बाहर है अपने लंच के लिए। एंड इट्स सो अमेजिंग टू सी कि आप अगर इंडियन वर्क कल्चर में होते हो तो आपको लंच टाइम में होता है कि बस मैं खाना खाऊँ और मैं वापस अपनी डेस्क पे जाके दोबारा काम करूँ। और यहाँ पे इतना चिल लाइफस्टाइल है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग हैं और आराम से खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, पार्क में बात कर रहे हैं। एंड इट्स सो अमेजिंग टू सी कि कितना डिफरेंस है वर्किंग कल्चर्स के अंदर। एनीवेज, ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे, ये हाइड पार्क के अंदर एक ये चर्च है इनका, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत है। एंड कंपैरेटिवली वर्सेस मेलबर्न, सिडनी ओवरऑल गिव्स यू अ लॉट ऑफ मुंबई टाइप वाइब, क्योंकि मुंबई के अंदर जैसे आपका कोस्टल रीजन होता है और वैसा वेदर होता है, वैसे ही सिडनी के अंदर भी सेम है। मेलबर्न बहुत ठंड थी, मेलबर्न कैन बी सेड लाइक अ दिल्ली वेदर, but Sydney is much more like warmer and much more better in terms of people. और हाइड पार्क से अगर आप सीधा बाहर निकलोगे तो आपको ये बिल्कुल सेंट्रल सिडनी का सेंट्रल सीबीडी एरिया है, जहाँ पे आपका पूरा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड लेबल्स हैं जहाँ पे आप शॉप कर सकते हो। बट सिडनी की एक बात अच्छी है कि आपको हर जगह जहाँ पे भी आप जाओगे, आपको ये छोटे छोटे कैफ़ेज़ मिल जाते हैं जहाँ पे आप कॉफ़ी, क्रोसॉन या अपने लंच के लिए सैंडविचेस जो भी है वो ले सकते हो। गाइस, मैं आ चुका हूँ क्वीन विक्टोरिया मार्केट। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो ये बिल्डिंग है पूरी, ये 1898 में बनी थी, क्या आप बिलीव करेंगे? नहीं ना, मैंने भी बिलीव नहीं करा था जब मैंने इसके फैक्ट्स पढ़े। बट टेक्निकली ये बिल्डिंग 1898 की है एंड इज़ बिन बिल्ट फॉर क्वीन विक्टोरिया। यहाँ पे इनका स्टैचू भी है और ये बिल्डिंग का सारा आर्किटेक्चर और सारी फ्लोरिंग या फिर लिफ्ट्स ले लो या फिर स्टेयरकेस ले लो, सब पुराने हेरिटेज स्टाइल से बना हुआ है। Now this is a home of modern brands. You will find all sort of luxury brands here. But इतना mesmerizing है ये बिल्डिंग के अंदर, जो कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है। मैं आपको यहाँ के कॉर्नर्स दिखाता हूँ। यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज टू सी दैट कि इतनी प्यारी बिल्डिंग है ये। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग्स है ऑफ सिडनी, विच इज़ कॉल्ड एज क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग, विच इज़ नेम आफ्टर द क्वीन, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। ऐसा कुछ व्यू है बिल्डिंग का। ये बिल्डिंग किसी मॉल से कम नहीं, बट ये बिल्डिंग हेरिटेज साइट है इनके लिए, बिकॉज़ यहाँ पे इन लोगों ने इस बिल्डिंग को इतनी साफ तरीके से रखा हुआ है, वो भी इतने ब्यूटीफुल वे में प्रिजर्व करा हुआ है कि ये पुरानी होने के बावजूद भी पुरानी नहीं लगती है। ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेनोवेशन इन्होंने करी होगी, बट ये देखो कि ये मोनार्की के टाइम से यहाँ पे जो है ये शीशे हैं। एंड इट ऑल्सो मैंशंस अबाउट क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बिल्डिंग के बाहर के नज़ारे हैं। यहाँ पे क्वीन का स्टैचू भी है जो इस बिल्डिंग को डेडिकेट करता है। और यहाँ पे लिखा भी है, दिस प्लेस criminals to visit this site by Her Majesty Queen Elizabeth II। तभी मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर या फिर मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको बहुत यूरोपियन वाइब्स देगा। बिकॉज लगता ही नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, लगता है कि आप किसी यूरोप की कंट्री में हो या फिर आप इंग्लैंड की कंट्री में हो, जहाँ पे इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये देखिए, जैसे ही आप क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग के बाहर आप आएंगे तो आपको सामने दिखेगा बिल्कुल टाउन हॉल ऑफ सिडनी। क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग पहुंचना बहुत आसान है। आप यहाँ से ट्रैम ले सकते हैं, जो कि सेंट्रल एरिया है सिडनी का। वो ट्रैम आप लेके आप बिल्कुल यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग के ट्रैम स्टेशन पे आप उतर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैम सर्विस बहुत एफिशिएंट है और बहुत इजीली अवेलेबल है। इट विल टेक यू मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स टू गो फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर। अभी सब लोग बाहर इसलिए क्योंकि इनका ऑलमोस्ट लंच टाइम होने वाला है। और ये कुछ खूबसूरत नज़ारे ऑस्ट्रेलिया की गलियों से। यहाँ पे आउटडोर रेस्टोरेंट बैठने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो
यहाँ पे आपको मोस्टली आउटडोर सीटिंग ज़्यादा दिखेगी और ये कुछ खूबसूरत बिल्डिंग जो कईयों साल पुरानी है और आप हैरान होंगे कि इनके अंदर आपको कॉर्पोरेट ऑफिसेज, बैंक्स और रेस्टोरेंट्स की चेन्स भी मिलेंगी। गाइस फाइनली सिडनी ओपेरा हाउस, मतलब ये वर्थ इट है सिडनी आने के लिए। अगर आप सिडनी आ रहे हैं तो ओपेरा हाउस नहीं आए तो कोई मज़ा नहीं है। इतना खूबसूरत है ये यहाँ से देखने में, और यही इसके सामने ये रहा सिडनी का हार्बर ब्रिज। इसको आने के लिए आप ट्रेन से या ट्रैम से आ सकते हैं। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये सामने जो है ये बेसिकली आपका ट्रेन स्टेशन है और इसी के नीचे ट्रैम स्टेशन है। म्यूज़ियम की एंट्री जो है आपकी वो इस साइड से है, ऑन द ऑपोजिट साइड, जहाँ आपको पूरा ओपेरा हाउस दिखाएगा। आप ओपेरा हाउस आने के बाद यहाँ पे आप फेरी भी ले सकते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। मतलब नज़ारे इतने सुंदर हैं कि आपको जितनी भी थकान होगी यहाँ तक चलते आने में, सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। इट्स दैट ब्यूटीफुल। ओपेरा हाउस के बिल्कुल ही साइड के अंदर सिडनी का रॉयल बोटानिकल गार्डन है, जो कि जाना जाता है लाइक अपनी हिस्ट्री के लिए। अगेन सिडनी के अंदर बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं एंड रॉयल बोटानिकल गार्डन इज़ वन ऑफ देम, बट एज ऑफ नाउ ओपेरा हाउस इट्स हियर गाइस।